ममता बनर्जी कल तक ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगी क्योंकि चुनाव आयोग ने बीजेपी से मिलकर उन्हें हराया है। अब ममता बनर्जी राज्यपाल से मिलें या ना मिलें, वो राज्य की सीएम सिर्फ 7 मई तक ही हैं। चुनाव आयोग और संविधान के जानकार यही कह रहे हैं। ममता का कार्यकाल 7 मई को पूरा हो रहा है और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के वकील आर.के. सिंह ने बताया, अगर ममता इस्तीफा नहीं देती हैं तो राज्यपाल सीधे उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि जिस दिन विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाता है, उस दिन से मौजूदा मुख्यमंत्री संविधान की भाषा में संवैधानिक रूप से मृत हो जाते हैं, यानी कानूनी तौर पर उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। और हमारे संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि संवैधानिक रूप से मृत नेता देश या राज्य को चला सके। उन्होंने संविधान के 4 अनुच्छेदों का हवाला दिया। अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और मंत्री राज्यपाल की मर्जी तक पद पर रहते हैं। सरकार तभी तक चलती है जब तक उसे विधानसभा का भरोसा मिला हुआ है। जैसे ही बहुमत जाता है, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होता है। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल आमतौर पर मंत्रिपरिषद की सलाह पर चलते हैं, लेकिन जब नई सरकार बनानी हो या बहुमत खो जाए तो राज्यपाल अपनी मर्जी से फैसला ले सकते हैं। अनुच्छेद 172 कहता है कि विधानसभा का कार्यकाल 5 साल तक का होता है। जब यह खत्म होता है तो नई विधानसभा को सत्ता में आना जरूरी हो जाता है। अनुच्छेद 174 राज्यपाल को विधानसभा बुलाने, बंद करने और भंग करने का अधिकार देता है। चुनाव में जब किसी पार्टी को साफ बहुमत मिलता है, मेजॉरिटी में वो पार्टी आती है, तो राज्यपाल उस बहुमत वाली पार्टी और नेता को सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं। अपनी हार पचा नहीं पा रही ममता ने मीडिया से बातचीत में कल कहा कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी, लेकिन क्या सचमुच ऐसा कर सकती हैं? कोई मुख्यमंत्री या फिर पार्टी राज्य में चुनाव हार जाए और पद पर बना रह सकता है? तो सीधा सा जवाब है नहीं। कानून के विशेषज्ञ हों या फिर भारत का संविधान, दोनों एक ही बात कहते हैं। जब किसी राज्य में चुनाव होता है और कोई पार्टी चुनाव जीतती है तो पुरानी सरकार को जाना ही पड़ता है और नई सरकार बनती है। चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। तो अब सवाल ये है कि अगर कोई मुख्यमंत्री खुद नहीं जाना चाहता तो क्या होगा? क्या उन्हें हटाया जा सकता है? इसका जवाब कानून के जानकार ज्ञानंद सिंह भी कहते हैं कि ममता का यह बयान संविधान से ज्यादा राजनीतिक चाल है, यानी इसका असर कानूनी कम राजनीतिक ज्यादा होने वाला है। उन्होंने ये भी बताया कि संविधान के अनुच्छेद 164 के मुताबिक मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री राज्यपाल की मर्जी तक अपने पद पर रह सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि राज्यपाल चाहें तो ममता को हटा सकते हैं, और अगर ममता फिर भी नहीं हटती हैं तो राज्य के लिए बड़े फैसले लेती हैं तो राज्यपाल अनुच्छेद 356 लगाकर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग का इसमें अहम रोल है। चुनाव आयोग ने भी पश्चिम बंगाल में नई विधानसभा के गठन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अब नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बता दें कि 7 मई को ममता सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है और चुनाव किसी राज्य में सरकार के कार्यकाल पूरा होने के कुछ दिन पहले इसीलिए कराया जाता है। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद मंगलवार को यह अधिसूचना जारी करना एक अहम संवैधानिक कदम है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके साथ पश्चिम बंगाल में नई विधानसभा के गठन की प्रक्रिया आयोग की तरफ से पूरी हो गई है और अब सरकार के गठन के अगले चरण शुरू हो चुका है। तो कुल मिलाकर ममता के पास सिर्फ आज का दिन है और ममता सिर्फ एक दिन के लिए ही कल तक ही मुख्यमंत्री हैं।